गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरी तो सुबह हो गई है। आज देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की ठंड है वो लग रही है और चांद अभी तक सोया नहीं है और उसके पहले ही हम उठ गए हैं। तो देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और अभी बज रही है सुबह की 6। मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और सुबह उठते ही फ्रेश वगैरह होके ब्रश करके और घुस जाती हूँ किचन में और वहाँ पर जाकर जो मेरा डेली का काम है वो मैं करती हूँ। तो भी सुबह सुबह में सब सोए हैं पर मुझे तो उठना ही है। अगर मैं उठूँगी तब जाके बच्चा मेरा टाइम पे जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ टिफ़िन की तैयारी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले आलूओं को मैं बॉईल कर लूँगी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी और पराठे। क्योंकि मेरा जो बेटा है उसे आलू की सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है और टिफ़िन को लेकर उसके वैसे ही बहुत नखरे हैं। और साथ साथ में यहाँ पर मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ और जो कुकर में आलू है उन्हें मैं बॉईल करने के लिए रख लूँगी ताकि फटाफट से सीटियाँ आ जाए। तो मेरा ये जो काम है वो मेरे बेटे के उठने से पहले ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और दूध वगैरह भी सब मैं तैयार करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे उठाती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा काम है वो उसे नहलाना धुलाना वगैरह उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें किचन का काम संभालने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैं उसे उठाने से पहले ही मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। अब देखिए मैं आटा सान लेती हूँ फटाफट और आटे में मैं मिला लूँगी थोड़ा सा घी और जीरा और नमक। इससे क्या होगा कि जो हमारे पराठे हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और थोड़े क्रंची भी बनेंगे। तो टिफ़िन में ये खाने के लिए बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और साथ साथ में यह हेल्दी भी रहता है, दिन भर एनर्जी बनी रहती है। और तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं गूँथ लेती हूँ आटा और जल्दी जल्दी से सुबह में उठ जाते हैं तो हमारे जो काम हैं वो भी जल्दी निपट जाते हैं और दिन भर एनर्जी भी बनी रहती है और हमें अच्छा भी लगता है और हमें दिन में एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट आटा लग चुका है और इधर से एक साइड मेरी कुकर में आलू भी चढ़ गए हैं और अब मैं चली जाती हूँ बेटे को उठाने के लिए। सुबह के टाइम में बच्चों को उठना पड़ता है, उठने में बहुत ही आलस आता है और थोड़े नखरे भी करते हैं, मम्मी 5 मिनट और सोने दो। पर स्कूल अगर सोने देंगे तो स्कूल जाने में लेट होगा। तो मैं इसे फटाफट से उठा रही हूँ और मैंने इसको नहला धुला के ब्रश वगैरह करा के और इसे मैंने फटाफट से तैयार कर दिया। और देखिए इसको अभी भी खेलना ही है और आज पता नहीं क्यों मेरी बेटी भी साथ में उठ गई है, नहीं तो वह लेट तक सोई रहती है तो मुझे थोड़ा रिलीफ होता है। पर आज वो भी उठ गई है साथ में। तो मैं भैया तैयार हो रहा है तो मुझे भी फटाफट तैयार करवा दो मम्मी। तो मैंने सोचा ऐसे ही उसके बाल बना देती हूँ ताकि उसे लगे कि हाँ मम्मी मुझे भी तैयार कर रही है। देखिए बातों ही बातों में हो गया वो रेडी और इसका मैं बेल्ट लगा लेती हूँ। अभी भी इसे खेलने की ही पड़ी हुई है, बच्चे हैं क्या करें अब, उनका तो मन होता ही नहीं है स्कूल जाने का। पर बेचारे उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है स्कूल जाने का। और यहाँ से मैं उसके लिए फटाफट दूध रेडी कर लेती हूँ और बॉर्नवीटा वाला दूध उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चॉकलेटी बनाती हूँ। तो फटाफट से उसे दूध पिला लेती हूँ। और अब ये दोनों जा रहे हैं स्कूल। स्कूल हमारी जो कॉलोनी है उसके जस्ट पास में ही है, तो इसलिए ज़्यादा बस वगैरह की झंझट नहीं है। कभी मैं छोड़ने चली जाती हूँ और कभी जो पड़ोस का ही एक बेटा है उसके साथ में चला जाता है। देखते ही देखते बज गई है 8 और अब मैं चढ़ा लेती हूँ मेरे लिए चाय। चाय मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ क्योंकि तब तक सब जने उठ जाते हैं। मैं अकेली मेरे लिए चाय नहीं बनाती हूँ क्योंकि सबके साथ में ही चाय बन जाए तो अच्छा रहता है। अकेले के लिए चाय बनाना फिर थोड़ी देर बाद फिर चाय बनाना, इसलिए मैं चाय नहीं पीती हूँ और सबके साथ में ही चाय बना के पी लेती हूँ। और सब उठ गए हैं और अब मैं अखबार के साथ में चाय ले लेती हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद में मैं थोड़ी सी यहाँ पर कर लूँगी डस्टिंग
और नहा धोने से पहले वैसे तो मेरे घर पे जो काम वाली बाई है, जो हेल्पर है, वो आती है, पर फिर भी बासी जो झाड़ू होता है उसे लगा लेते हैं तो अच्छा रहता है, भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ बासी झाड़ू और थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लेती हूँ, चादर वगैरह भी मैं चेंज कर लेती हूँ। 2-3 दिन में एक बार मैं चादर बदल लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो ज़्यादा गंदा कर लेते हैं। तो देखिए बेटी भी साथ साथ में बोल रही है झाड़ू लगाने के लिए। उसे मम्मी जो करती है वो उसे करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी छोटी है तो उसे इतना ज़्यादा कुछ मालूम पड़ता नहीं है, तो अपन जो करते हैं उसे देख के वो करती है, तो इसलिए वो ये कर रही है। मैं उससे यहाँ पर छीन लेती हूँ झाड़ू और उसे बैठा देती हूँ, और वो भी साथ में रो रही है कि नहीं मम्मी मुझे दो यूँ। अरे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उसे ऐसे ही डस्टर दे देती हूँ ताकि वो उससे खेलती रहे और उसे लगे कि हाँ मैं भी झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए साथ साथ में वो भी मेरी नकल कर रही है। तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं उसे ऊपर बिठा देती हूँ और यहाँ से मैं फटाफट लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू वगैरह करने के बाद अब मैं भी थोड़ा नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, और जो बेड है उसे मैं ठीक कर लेती हूँ। अगर चैनल मेरी और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले ही पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो बेड है उसे फटाफट क्लीन कर लिया है, और आगे का जो मेरा शेड्यूल है उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जो विंडो है उसे भी खोल लेती हूँ, क्योंकि विंडो खोलने से फ्रेश एयर भी आती है और जो सनलाइट है वो भी अच्छी आती है। और अब यहाँ पर मैं हो जाती हूँ रेडी। डेली तो हम ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं, क्योंकि मैं लगभग सारा दिन घर में ही रहती हूँ, मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, पर फिर भी डेली का जो छोटा मोटा टचअप है वही कर लेती हूँ। अगर डेली हम थोड़ा घर में रेडी रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और हमें सेल्फ भी कॉन्फिडेंट आता है, और सामने वाले को भी देखना का अच्छा लगता है। जो डेली का हम लगाते हैं काजल, बिंदी, सिंदूर वगैरह वही मैं लगा लेती हूँ, और जो बाल है उसे मैं संवार लेती हूँ तो अच्छा लगता है। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे हेयर फॉल बहुत ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो पता नहीं क्या हो गया है, पहले मेरे इतने बाल नहीं झड़ते थे, तो आजकल मेरे बाल बहुत ही झड़ रहे हैं। इतना भी कर लो बाल हैं कि झड़ते ही हैं, लगभग थोड़े बहुत तो बाल झड़ना चालू ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे नेचुरली थोड़े बहुत बाल तो झड़ते ही हैं, सभी के झड़ते होंगे, पर मेरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ते हैं, पर फिर भी क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट बना लेती हूँ मेरे बाल। तो यहाँ पर मैं मेरे बाल संवार लेती हूँ, और कैसी लग रही हूँ मुझे एक लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो भी लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी, और देखिए मेरा फाइनल लुक। तो तैयार होने के बाद अब मैं थोड़ी सी पूजा वगैरह कर लेती हूँ। भगवान जी को पूजा करना भी ज़रूरी है, मन प्रसन्न और शांत रहता है, मन में थोड़ी आध्यात्मिकता बनी रहती है, और भगवान की कृपा दृष्टि भी हम पर बनी रहती है। तो यहाँ पर मैं दीपक वगैरह लगाकर और भगवान की थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और नवरात्रि आने वाली है, तो मुझे थोड़ी नवरात्रि की भी तैयारी करनी है, और नवरात्रि के लिए भी थोड़ा माता जी के लिए प्रार्थना वगैरह उनकी पूजा करनी है। और अब पूजा पाठ करके मेरी जो बेटी है उसे मैं रेडी कर लेती हूँ, और जब तक मेरे घर पे जो मेरे हस्बैंड वगैरह हैं वो भी रेडी हो जाएंगे, और उनके भी ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं फटाफट इसे तैयार कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों इन बच्चों को रेडी होते समय ही मस्ती करनी होती है, तो ये बहुत सारी मस्ती कर रही है।
ये जो बेबी टॉय है उसका बहुत फेवरेट है, उसे रात को लेकर ही सोती है और सारा दिन बस उसी के साथ ही खेलती रहती है ये। तो इसे मैं फटाफट से कर लेती हूँ रेडी। उसके बाद फिर मुझे लंच वगैरह बनाना है, तो मैं उसकी तैयारी कर लूँगी। तो मेरा जो फाइनल डे रूटीन है वो यही है। देखिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है, ओट्स और फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं फटाफट से दोपहर के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो दोपहर के लंच में वही डेली का दाल चावल रोटी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, और बस इसी तरीके से मेरा जो सारा दिन है वो निकलता है। सुबह उठना, फटाफट टिफ़िन बनाना और फटाफट लंच बनाना, इस तरीके से 1-1:30 बजे तक मेरा जो लंच है और खाना पीना वो सब हो जाता है। तो अब मेरा जो शाम का रूटीन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।